हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन भी किया, जिसे आधुनिक भारत का नया नालंदा बताया गया। हरियाणा के पंचकुला में 4 दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला में आयोजित साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों, छात्रों और युवा प्रतिभाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम सैनी ने कहा कि विज्ञान केवल करियर नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। युवा छात्रों और वैज्ञानिक ही भारत की वो पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित बनाएंगी। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्टअप से अनुरोध किया कि सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल बनाएं, जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार मेजबानी का अवसर दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश के 40,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए विज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनकर तेजी से उभर रहा है। सरकार की प्राथमिकताएं अब स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी पर है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहर देश के प्रमुख आईटी और आरएनडी हब बन रहे हैं। गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी बन गया है। फरीदाबाद और पंचकुला में हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित हो गए हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र बन रहे हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में बना महाभारत आधारित अनुभव केंद्र विज्ञान पर्यटन का नया अध्याय लिख रहा है। हरियाणा के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान आज ड्रोन, बायोटेक, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पर्यावरण विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कर रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती कर रहे हैं। विज्ञान हर खेत, हर घर, हर शहर से में सीधा उसका उपयोग है। मुझे खुशी होती है कि जब हमारे किसान को सैटेलाइट आधारित मौसम सेवाएं उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें फसल प्रबंधन में ड्रोन की मदद से लाभ मिलता है। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सैनी ने यह भी बताया कि विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 1,000 रुपए प्रतिमाह, स्नातक स्तर के छात्रों को 4,000 रुपए और स्नाकोत्तर छात्रों को 6,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड और कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड में पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विद्यालयों के जो प्रौद्योगिकी विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए भी हरियाणा सरकार ने हमने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया हुआ है। देश के विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े, इस उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर एक बुनियाद
कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जब नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तभी विज्ञान सही मायने में समृद्धि लाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।